आज की ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि सारे गामा पाधा निसा ये जो 7 स्वर है किस तरह से हमारे संगीत से जुड़े हैं और संगीत में किस तरीके से काम आते हैं। हर स्वर का एक अपना महत्व है। उस महत्व को समझते हुए स्वर से स्वर मिलाते हुए हम संगीत में अपना पहला कदम रखेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी सा ये 7 स्वर हारमोनियम के ऊपर बजाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये हम इसे बोलते हैं पहला काला, यानी कि सी शार्प। सी शार्प से अगर हम शुरू करते हैं संगीत का सारे गामा का पहला स्वर, तो किस तरीके से हमारे आगे के स्वर बढ़ते क्रम में जाएंगे। बढ़ते क्रम का मतलब है कि दाहिने तरफ मूव करना। इस तरीके से बढ़ते क्रम को चलाया जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी तरीके से उतरते क्रम में जब हम आते हैं तो सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये देखिएगा किस तरीके से हमने सारे गामा पा धा नी सा को करना है। सा रे दूसरा काला, फिर गा मा तीसरा काला, पा चौथा काला, धा पांचवा काला, फिर उसके बाद फिर नी के बाद सा जो आता है वो पहला काला, यानी कि तार सप्तक का सा और मंद्र सप्तक का सा। ये है मंद्र सप्तक का सा और ये है मध्य सप्तक का सा, और देन फिर हमारा आता है तार सप्तक का सा। इस तरीके से हम सरगम को डिवाइड करते हैं। इसके 3 सप्तक होते हैं। सप्तक यानी कि ऑक्टेव को हम सप्तक कहते हैं। सप्तक 3 तरह के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक ये है, मध्य सप्तक ये है और तार सप्तक ये है। तार सप्तक के स्वर आपको इधर नजर आएंगे, यानी कि ऊपर हाई पिच के स्वर, और मंद्र सप्तक के नीचे, मध्य सप्तक के बीच में। इसे बोलते हैं मिडिल ऑक्टेव, और ये है लोअर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, देन अपर ऑक्टेव। ये है आज की क्लास में हमने ये आपको बताया कि सा रे गा मा पा धा नी सा इस तरीके से बजा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। एक उंगली से अगर हम बजाते हैं तो इस तरीके से बजाते हैं, और अगर हम अपने पूरे फिंगर्स का इस्तेमाल करें जिस तरीके से हारमोनियम को प्ले किया जाता है, तो ये 2 स्वर जो हैं इसके लिए प्रथम यानी कि पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, फिर मिडिल फिंगर, देन थंब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थंब लगाएंगे थर्ड पे, फिर आएगा आपका माँ पे हमारा पॉइंटर जाएगा, देन पा पे मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा, और उसके बाद ये जाएगा रिंग फिंगर। यहाँ पे ये रिंग फिंगर जाएगी धा के लिए, धा स्वर के लिए हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, फिर थंब, नी के लिए थंब, देन सा के लिए पॉइंटर। ऐसे ही हम वापस उतरते वक्त भी सा, थंब, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, देन पॉइंटर, फिर थंब के बाद मिडिल फिंगर, देन पॉइंटर। यानी कि पहली उंगली से हमारे जब हम शुरू करते हैं सरगम, तो सा रे गा
हम सारी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और एक उंगली से जब हम बजाएंगे, अभ्यास करेंगे लिए कि हमारे शुरुआती दौर पर हम किस तरीके से सारे गामा पा धा नी सा करते हैं, वो हमें इस तरीके से करना है। आपको सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सारे गामा पा धा नी सा बजाना है। इसी को ही हम बदल बदल कर स्वर बजा सकते हैं। जैसे हमने सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये हमने बजाया है सी शार्प से। तो हम सी से कैसे बजाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से हम नीचे के स्वर बजाएंगे। तो हमें अभ्यास दोनों का करना है। दोनों का करते हुए हमें संगीत में अपना पहला कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।